हेलो एवरीवन। सो इशू ऑफ शेयर्स एमसीक्यू पे आज अपना फोर्थ सेशन है। अब पिछले 3 सेशंस में अपने लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किए थे, जो अलग अलग वैरायटी का था। बहुत सारा कवरेज उसमें किया गया है। अगर आप लोग नहीं देखा है तो जरूर देखना, हम लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में ऐड कर देगा। आज भी जो अपने क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हर स्टेज में प्रीमियम इंक्लूडेड होगा, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, हर स्टेज में आपका प्रीमियम इंक्लूडेड रहेगा। साथ में प्रो राटा भी है, फॉरफीचर भी है और रीइशू भी है। तो काफी कुछ अपने को एक ही क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, XYZ लिमिटेड issued a prospectus invited applications for 2000 shares of 10 each at a premium of 4 per share। यानी कि आपको 10 रुपीज का फेस वैल्यू एंड 4 आपको टोटल 14 रुपीज का हिसाब चाहिए रहेगा। ठीक है सर, आपको इसका ब्रेकअप भी बता दिया है, एप्लीकेशन पे कुछ है और सब में इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अब और एक चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं एज अ क्वेश्चन, आप समझ लो या फिर ध्यान रखने वाला चीज समझ लो कि कब आपको क्वेश्चन में इंक्लूडिंग बोलता है और कब एक्सक्लूडिंग बोलता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है इन चार में से कोई एक में आपको बोल देता है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, और अगर अपने उस पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे तो फिर पूरा क्वेश्चन अपना क्या बेकार हो जाएगा। तो आप इसको ऐड करके देखो क्या ये 14 एडअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 6 7 8 9 10 11 11 एंड 3 इज 14। गेस सर 14 मैच कर रहा है और 14 ही अपने को चाहिए था। और हर स्टेज में ₹1 का प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एप्लीकेशंस वे रिसीव फॉर 3000 शेयर्स। ओके, कंपनी 2000 शेयर्स इशू कर रहे हैं लेकिन उनको एप्लीकेशन 3000 शेयर्स का मिले एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। सर क्या समझ में आया, कंपनी को 3000 का एप्लीकेशन मिला, 600 को आप रिफंड कर दो और बचे हुए 2400 एप्लीकेशंस को आप 2000 शेयर्स अलॉट कर दो। वापस बोल रहे हैं, आपको 3000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला, आप क्या करो, इसमें से 6000 वाले को तो रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट करके उनके पैसे को रिफंड कर दो। जो बच गया 2400 शेयर्स का एप्लीकेशन, उनको आप 2000 शेयर्स अलॉट कर दो। आई होप ये क्लियर है। आप लोग आगे बढ़ते हैं। It was decided to utilize the excess application money towards some due on allotment। आपको आगे कुछ नहीं बोला, मतलब जो भी एक्सेस पैसा आपके पास बचेगा उसको आपको केवल अलॉटमेंट में यूज करना है। आप आने वाले फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, फाइनल कॉल में एडजस्ट नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल आपको अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना है। ओके सर, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स टू whom 40 शेयर्स वर अलॉटेड, एक्स को 40 शेयर्स अलॉट हुआ था, मतलब उन्होंने शायद ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। सर शायद क्या, एकदम पक्का इन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, वो हम लोग बाद में निकालेंगे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। सर दो चीज बहुत ध्यान रखने का यहाँ पे। सबसे पहला, इन्होंने अप्लाई पक्का ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा। एक बार निकाल लेते हैं इन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा। देखिए, तो जिन्होंने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 2000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, इनको 40 शेयर्स अलॉट हुआ है, तो सर पक्का बात है इन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो सर कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, सो दिस इज 2400 डिवाइड बाई 2000 इंटू 40। सॉल्व करते, सो 2400 बाई 2000 इंटू 40। सर इन्होंने ना 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। क्लियर आप लोगों को। अच्छा, ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाए और कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, मतलब कंपनी ने सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का वेट नहीं किया। इस बात को ध्यान रखिएगा, किस स्टेज में फॉरफीचर हो रहा है ये बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा जर्नल थॉट प्रोसेस उसी पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज में शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं वाई के बारे में। वाई हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स। सर अप्लाइड, तो इनको कितना शेयर्स अलॉट हुआ होगा ये यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इनको कितना शेयर्स अलॉट हुआ होगा। तो सर 2000 डिवाइड बाई 2400 इंटू 72, इन्होंने पक्का, इनको कम शेयर्स अलॉट हो रहा होगा। तो 2000 डिवाइड बाई 2400 इंटू 72 दैट इज इक्वल्स टू 60 शेयर्स। इनको 60 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। ओके, ही फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स एंड ऑन हिज फेलियर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मतलब कंपनी ने सारा पैसा मांगा, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ओके सर, डन, परफेक्ट। नेक्स्ट, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, जितना भी शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किया, मतलब कंपनी ने टोटल कितना शेयर्स फॉरफिट किया। सर एक्स का
मान लीजिए 40 शेयर्स और वाई का 60 शेयर्स। कंपनी ने टोटल 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आप एक्स का चेक कर लो, एक्स को 40 शेयर्स अलॉट हुआ था तो कंपनी 40 शेयर्स फॉरफिट कर लिया था। वाई का 60 शेयर्स, टोटल कंपनी ने 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ओके, उसमें से 80 शेयर्स वेर सोल्ड टू जेड फुल्ली पेड, माने 10 रुपए का, एज 9 पर शेयर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। द होल ऑफ वाई शेयर्स वेर इंक्लूडेड, मतलब वाई के पूरे 60 शेयर्स को री इशू कर दिया गया और एक्स के बचे हुए शेयर्स को। तो अब मैं लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना एमसीक्यू का कोई ऑप्शंस नहीं रखा है, क्योंकि अगर आप आंसर निकाल लेगा तो आप एमसीक्यू को ऑलरेडी टिक कर पाएगा। तो अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करते हैं, दैट व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब देखिए कंपनी को एप्लीकेशन कितने शेयर्स का मिल रहा है, कंपनी को एप्लीकेशन मिला था 3000 शेयर्स का 6 रुपीज करके। तो कंपनी को एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा, 3000 इंटू 6 दैट इज 18,000। कंपनी को 18,000 रुपए एप्लीकेशन का मिलेगा। ठीक है, अब अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दैट व्हाट इज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। व्हाट इज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मिलना कितना चाहिए था। अब देखिए कंपनी पहले पैसा मांगेगा, कितने लोगों से मांगेगा, जिनको जितना शेयर्स अलॉट किया गया। कंपनी मैक्सिमम 2000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, तो कंपनी उन लोगों से 2 रुपीज करके मांगेगा। ओके, तो कंपनी 2000 शेयर्स पे 2 रुपए यानी कि 4000 रुपीज कंपनी मांगेगा शेयर होल्डर से, लेकिन कंपनी को पूरा मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसा एक्सेस ऑलरेडी दे के रखा है। अब आपको यहाँ पे एक्सेस कैलकुलेट करना है। अब देखिए एक्सेस है कितना, जिन लोगों ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको केवल 2000 शेयर्स अलॉट हुए, मतलब उन्होंने 400 शेयर्स पे 6 रुपीज, यानी कि एप्लीकेशन का 6 रुपए था ना, 6 रुपीज, उन्होंने 400 शेयर्स पे 6 रुपीज करके एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा ऑलरेडी दे दिया था। मैंने कितना सर, 2400 रुपीज उन्होंने एक्सेस ऑलरेडी दे दिया था। अब आप देखो कि आपका ये पूरा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होने वाला है, 2400 रुपीज आपका पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अलॉटमेंट में क्या करोगे, एक्सेस एडजस्ट कर दो, 2400 रुपीज आप यहाँ पे एडजस्ट कर दो। लेकिन देखिए एक आदमी था मिस्टर एक्स, एक आदमी था मिस्टर एक्स जिनको 40 शेयर्स अलॉट हुआ था और उन्होंने 48 के लिए अप्लाई किया था, तो आपको इनका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले हम ना मिस्टर एक्स का कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। देखिए मिस्टर एक्स को कितना पैसा देना था अलॉटमेंट के टाइम पे, तो क्योंकि इनको 40 शेयर्स अलॉट हुआ है तो 40 शेयर्स इंटू 2 इनको 80 रुपीज देना था, लेकिन इनका ना कुछ पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है। सर एक्सेस कितना, आप वो निकाल लो। 48 इनको अलॉट, इन्होंने अप्लाई किया था, माइनस 40, मतलब 8 शेयर्स पे ये 6 रुपया एक्सेस ऑलरेडी दे के रखे। 8 शेयर्स पे इन्होंने 6 रुपीज करके एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा ऑलरेडी दे दिया था। मैंने कितना सर, 8 6 48, मैंने आउट ऑफ 80 जो कंपनी इनसे मांग रहे, इन्होंने 48 रुपीज ऑलरेडी पहले से दे दिया था। 80 माइनस 48 यानी कि 32 रुपीज इन्होंने कंपनी को नहीं दिया है, और क्योंकि नहीं दिया है तो ये इनका अरियर हो जाएगा, तो ये पैसा कंपनी को नहीं मिला, तो आप अरियर में माइनस कर दो 32। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहीं पे मैं कैलकुलेशन करते हैं मिस्टर एक्स के बारे में। देखो आप लोग प्लीज बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना। एक्स को 80 रुपीज देना है, आप 80 रुपीज का ब्रेकअप देखो। 80 में ना सर 40 रुपीज कैपिटल का है और 40 रुपीज प्रीमियम का है। सर कैसे पता, क्योंकि 2 रुपीज अलॉटमेंट का है, इसमें 1 प्रीमियम का है, तो 1 पक्का कैपिटल का होगा। इनका 48 रुपीज एक्सेस था। आराम से सोचिएगा, क्या इन्होंने कैपिटल का पूरा पैसा दे दिया? यस सर, पूरा पैसा दे दिया। सर प्रीमियम का भी कुछ दिया क्या? यस सर, प्रीमियम का भी इन्होंने 8 रुपीज पे कर दिया, 8 पेड। प्रीमियम का 8 रुपए ऑलरेडी दे चुके, इन्होंने प्रीमियम का 32 नहीं दिया। सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप फॉरफिट करोगे तो क्या फॉरफिट करोगे उस टाइम पे कैलकुलेशन बहुत काम आने वाले। ठीक है, वापस हम रिपीट कर रहे हैं, जब भी हम लोग को पैसा मिलता है यानी कि 48 रुपीज, ये सबसे पहले कैपिटल के लिए यूटिलाइज किया जाता है। यानी इस 48 में आप सबसे पहले अपने कैपिटल को रीपे करोगे। क्या आप मानोगे कि पहले इन्होंने कैपिटल का पूरा पैसा दे दिया है,
और उसके बाद प्रीमियम का। सर इसमें 48 में कैपिटल का 40 रुपीज एडजस्ट करने के बाद 8 रुपया बचता है। ये 8 रुपया इन्होंने किसके लिए पे किया होगा? एसपीआर के लिए। और 32 रुपीज नहीं पे किया तो वो इनका अरियर्स में चला जाएगा, लेस अरियर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सर वाई के बारे में। देखिए वाई ने तो कॉल्स का पैसा नहीं दिया, मतलब इन्होंने पक्का अलॉटमेंट का पैसा दे दिया होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। कंपनी 4000 रुपीज अलॉटमेंट का मांग रहा था, 2400 तो एक्सेस था और 32 रुपीज नहीं मिला। मतलब कंपनी को एक्चुअली कितना पैसा मिला होगा? कंपनी को एक्चुअली में 1568 रुपीज रिसीव हो गया होगा अलॉटमेंट का। तो आप लोगों को क्लियर है कि कंपनी को कितना पैसा अलॉटमेंट में रिसीव हुआ है। बिना जर्नल एंट्री के आपको कुछ कैलकुलेशंस ऐसे ही करके आंसर निकालना पड़ेगा, आप जर्नल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसको फिर लिखते हैं अपने लोग, कितना पैसा आपको मिला? 1568, ठीक है। अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अब आपको निकालना है कि फर्स्ट कॉल में कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ है। तो हम लोग वापस सिंपल यही करेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। कितना फर्स्ट कॉल में कंपनी पैसा मांगेगा? सर कंपनी तो सारे लोगों से ही पैसा मांगेगा। 2000 शेयर्स पे कंपनी कितना पैसा मांगेगा? 3 रुपीज करके। तो 2000 इंटू 3 कंपनी 6000 रुपया मांगेगा, लेकिन 6000 मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ यहां पर आपका अरियर भी हो रहा है। सर अरियर किसका हो रहा है? सर एक तो ना यहाँ पे एक्स का अरियर हो रहा है और वाई का अरियर हो रहा है। अब आप आराम से सोचो एक्स का कितना अरियर हो रहा हो। सर एक्स को 40 शेयर्स अलॉट हुआ है, उन्होंने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, पूरा अलॉटमेंट में उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया था, तो फर्स्ट कॉल तो पक्का नहीं दिया होगा, 100% नहीं दिया होगा। मैंने 40 इंटू 3 4 3 120 इन्होंने नहीं दिया होगा। और सर वाई ने भी पक्का नहीं दिया होगा। सर वाई ने अपने 60 शेयर्स पे 3 रुपीज करके पे नहीं किया होगा। तो 60 इंटू 3 दैट इज 180, ये टोटल आता है 300। मतलब कंपनी वॉज आस्किंग 6000 रुपया, बट ये कंपनी को नहीं मिला, तो सर कितना मिला होगा? 5700 रुपीज कंपनी को रिसीव हुआ होगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो ये भी अपना आंसर निकल गया, 5700 रुपीज कंपनी को नहीं मिला है फर्स्ट कॉल में। तो 3 क्वेश्चन डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? अब एक बार हम लोग यहाँ पर इसको कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। चलिए देखिए, तो सर कैपिटल रिजर्व निकालना तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको करते हैं। कैपिटल रिजर्व, आपको यहां पर 2 फिगर चाहिए। क्या चाहिए? एक तो आपको चाहिए प्रॉफिट पर शेयर। प्रॉफिट पर शेयर माने कंपनी ने कितना पैसा फॉरफिट किया, माइनस लॉस पर शेयर, यानी कि जब शेयर्स को री इशू किया, जब शेयर्स को री इशू किया तो कितना डिस्काउंट में री इशू किया, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू। अब यहां पे ना, क्योंकि एक्स और वाई का जब लोग क्वेश्चन पढ़े थे तो आप लोग देखे थे कि वाई का सारा शेयर्स री इशू हो रहा है। अब वापस पढ़ लो एक बार, द होल ऑफ वाई बिंग री इशू। वाई का सारा शेयर्स री इशू हो रहा है, एक्स का कुछ शेयर्स को री इशू किया जा रहा है। तो आप ना इसको बेटर रहेगा कि आप इसको अलग अलग ट्रांचेस में कैलकुलेट करो। पहले आप एक्स का देखो कितना कैपिटल रिजर्व आता है, और फिर आप वाई का देखो कितना कैपिटल रिजर्व आता है, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करो, सर वाई का हम लोग एक्स का हम लोगों ने कितना शेयर्स फॉरफिट किया था, और फॉरफिट करते टाइम कितना पैसा हमको मिल गया था, ठीक है। चलिए अब वाई के बारे में, एक्स के बारे में पहले सोचते हैं। सर एक्स ने कितना पैसा दिया होगा? देखिए मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, इन्होंने जो दिया केवल एप्लीकेशन के टाइम पे दिया, फिर कुछ भी नहीं दिया। आप वापस क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं एक बार, एक्स टू whom 40 shares were allotted failed to pay the allotment money and his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। मतलब उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब उन्होंने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया। सर एप्लीकेशन का कितना पैसा दिया होगा? उन्होंने 48 शेयर्स पे 6 रुपीज करके पे किया था, 48 पे 6 रुपीज करके पे किया था। तो 48 इंटू 6 288 रुपीज इन्होंने पे किया था। आपको क्या करना है सर? आपको ना 288 रुपीज का ब्रेकअप फाइंड करना है। सर इसमें ना कुछ पैसा आपके एप्लीकेशन का है और इसमें कुछ पैसा अलॉटमेंट का भी है।
सर एप्लीकेशन का कुछ पैसा कैपिटल का है और एप्लीकेशन में कुछ पैसा एसपीआर का है, कितना आप फाइंड करिए। देखिए एप्लीकेशन का टोटल कितना होगा 40 इंटू 6 मैक्सिमम, तो 40 इंटू 6 इज ₹240। आप 240 का भी ब्रेकअप देखो सर, इसमें ना कैपिटल का 40 इंटू कितना हो सकता है आप चेक करिए, 5 ही होगा क्योंकि ₹1 प्रीमियम है, तो 40 इंटू 5 हो जाए 2200 और 40 इंटू 1 दैट इज 40 इनके एसपीआर का। क्लियर है सर, वेरी इजी। ओके सर, मतलब अलॉटमेंट का कितना रुपया होगा 48 बैलेंसिंग फिगर। अच्छा इसमें भी ना सर कुछ पैसा कैपिटल का है और इसमें भी कुछ पैसा एसपीआर का है। सर कैपिटल का कितना है, हम लोग अभी ऊपर कैलकुलेट किए थे कि इन्होंने 48 रुपीज जो पे किया है उसमें से 40 रुपीज तो कैपिटल का दिया होगा और ₹8 पक्का इन्होंने एसपीआर का दिया होगा, कि हम लोग ऊपर भी कैलकुलेट किए थे, तभी तो 32 रुपीज का अरियर आ रहा था। लिंक कर पा रहे आप लोग? यस। अब आप देखो कि आप इनके कितने शेयर्स को कितने रुपए को फॉरफिट कर सकते हैं। सर इस 200 को हम लोग फॉरफिट कर सकते हैं और इस 40 को हम लोग फॉरफिट कर सकते हैं। एसपीआर के पैसे को हम लोग फॉरफीचर के कैलकुलेशन में नहीं लेते, मतलब सर इनका 240 रुपीज फॉरफिट किया जा सकता है। तो हम लोगों ने इनके कितने रुपए को फॉरफिट किया सर, 240 को फॉरफिट किया। और कितने शेयर्स को फॉरफिट किया सर, 40 शेयर्स को फॉरफिट किया। ओके एक बार यहां तक कैलकुलेशन में रुकते, माइनस अपने को क्या चाहिएगा, लॉस पर शेयर। तो सर लॉस पर शेयर तो यहीं पे अपने को क्वेश्चन में दिया है कि हम लोगों ने ₹10 के शेयर को ₹9 में रीइश्यू किया, मतलब ₹1 का हमारा डिस्काउंट है। तो सर डिस्काउंट तो 1 ही है, इनटू कितने शेयर्स को री इशू किया गया, आप आराम से चेक करो। हम लोगों ने ना 80 शेयर्स री इशू किया है, उसमें से वाई का सारा शेयर्स है। सर वाई का कितना शेयर्स था, हम लोग कैलकुलेट किए थे 60 शेयर्स वाई का आ रहा था, तो 60, तो सर बचा हुआ 20 शेयर्स किसका होगा, सर बचा हुआ 20 शेयर्स एक्स का होगा। तो एक्स के कितने शेयर्स को री इशू किया गया, 20। क्लियर आप लोग को? हम लोग वाई का कैलकुलेशन करते हैं, आइए कैलकुलेशन फॉर मिस्टर वाई। देखिए वाई से आपको कितना पैसा मिला, सर वाई ने ना केवल एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा दिया था और अलॉटमेंट का भी उन्होंने पैसा दिया, लेकिन एक बार एप्लीकेशन का देखते हैं। सर एप्लीकेशन के टाइम पे इन्होंने 72 शेयर्स पे ₹6 करके दिया था, 72 शेयर्स पे ₹6 करके, तो ये कितना आता है 72 इंटू 6 इज 432 रुपीज इन्होंने पे किया था। ओके अब आप मेरे को बात बताओ, इसमें कुछ पैसा एप्लीकेशन का है और कुछ पैसा अलॉटमेंट का है। सर एप्लीकेशन में भी कुछ पैसा कैपिटल का है और कुछ पैसा एसपीआर का है। सर अलॉटमेंट में भी कुछ पैसा कैपिटल का होगा और कुछ पैसा शायद एसपीआर का होगा, वो हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेंगे। एप्लीकेशन का कितना पैसा है पहले आप टोटलिटी में बताओ। सर इन्होंने अप्लाई किया था 72 शेयर्स के लिए, लेकिन इनको अलॉट कितना हुआ था, सर इनको अलॉट हुआ था 60 शेयर्स। तो आपको पता है एप्लीकेशन का कितना पैसा हो सकता है मैक्सिमम, सर 60 इंटू 6 दैट इज ₹360। ओके अब आप देखो इसमें कैपिटल का कितना पैसा है, सर कैपिटल का 60 इंटू 5 है 300 और एसपीआर का 60 इंटू 1 यानी कि 60 है। ओके सर आउट ऑफ 432 360 रुपीज एप्लीकेशन का है, मतलब 72 रुपीज पक्का इनके अलॉटमेंट का है। ऐसा नहीं बोला गया है कि इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इन्होंने ना दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। अब पढ़ो फेल टू पे द 2 कॉल्स, मतलब इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, 72 पहले से पड़ा हुआ था और बाकी भी इन्होंने पे कर दिया होगा। तो अब हम लोग ना इनका अलॉटमेंट अलग से कैलकुलेट करते हैं। सर अलॉटमेंट में इनका ड्यू कितना बनता है, 60 शेयर्स पे कितना रुपया देना था, ₹2 करके, तो 60 इंटू 2 इनका ड्यू बनता है दैट इज 120। अच्छा सर इसमें ना कुछ पैसा कैपिटल का है और इसमें कुछ पैसा एसपीआर का है। सर कैपिटल का कितना है, सर कैपिटल का ना 60 इंटू 1 है और अलॉटमेंट का 60 इंटू 1 है, दैट इज 60 रुपीज फॉर कैपिटल एंड 60 रुपीज फॉर एसपीआर। अब इनका ना 72 रुपीज एक्सेसिव पड़ा था, तो वो पक्का यहां पे एडजस्ट हो गया होगा।
और यहां पर 12 रुपीज एडजस्ट हो गया होगा, तो जो पैसा बच गया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जो पैसा बच गया एसपीआर का 60 रुपीज कंपनी मांग रहे, 12 इनका एक्सेस से एडजस्ट हो गया, मतलब 48 बच रहे, तो 48 इन्होंने पक्का पे कर दिया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इनके कितने पैसे को फॉरफिट करेंगे। देखिए इनका कैपिटल का 60 इन्होंने पे किया है और एसपीआर का भी पूरा 60 पे कर दिया, ठीक है। अब आप बताओ फॉरफिट कितना किया जा सकता है। सर हम लोग ना यहाँ पे इस पूरे 300 को फॉरफिट करेंगे और यहां पर इस 60 को फॉरफिट करेंगे। एसपीआर फॉरफिट नहीं करेंगे क्योंकि अपने को रिसीव हो चुका है और ये 60 भी अपने को रिसीव हो गया, तो हम लोग इसको फॉरफिट नहीं करेंगे। मतलब हम लोग वाई का 360 रुपीज फॉरफिट करेंगे और कितने शेयर्स को फॉरफिट करेंगे सर, 60 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। अच्छा तो इसको लिखते हैं ऊपर में, सर टोटल 360 रुपीज फॉरफिट करेंगे और 60 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। सर नुकसान कितना होगा, वो तो 1 रुपीज कॉमन है क्योंकि हम लोगों ने 100 के शेयर्स को 10 रुपीज के शेयर्स को 9 में रीइश्यू किया। और इनका कितना शेयर्स रीइश्यू हो रहा है सर, इनका तो सारा का सारा शेयर्स ही रीइश्यू हो रहा है 60। बस आपको आपका कैपिटलिज्म मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट करते टाइम। तो सर एक्स का कितना आता है 240 डिवाइड बाई 40 माइनस 1 इंटू 20 दैट इज 100। और वाई का भी कैलकुलेट करते हैं 360 बाई 6 माइनस 1 360 डिवाइड बाई 60 माइनस 1 इंटू 60 दैट इज रुपीज 300। आप इन दोनों फिगर्स को ऐड करो 100 प्लस 300 एंड यू शुड बी गेटिंग रुपीज 400। ये इनका क्या हो गया, ये इनका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है दैट इज इक्वल्स टू 400। क्लियर आप लोग को, डन ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एफ कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में कितना इनका बैलेंस बचा है क्योंकि उसी से अपने को बैलेंस शीट का अमाउंट भी मिलेगा। अच्छा सर शेयर फॉरफीचर में हम लोग क्या सोचते हैं, देखिए शेयर फॉरफीचर में बैलेंस कब बचेगा सर, बैलेंस तब बचेगा व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड बट नॉट री इश्यूड। अब अपने को सोच के बताओ कितना शेयर्स फॉरफिट हुआ था और री इश्यू नहीं हुआ था। सर वाई का तो सारा हो गया था, एक्स का कुछ शेयर्स था जो फॉरफिट तो हुआ था लेकिन री इश्यू नहीं हुआ था। सर एक बात बताइए ना, एक्स का हम लोगों ने कितना शेयर्स फॉरफिट किया था, एक्स का हम लोगों ने 40 शेयर्स फॉरफिट किया था। सर एक्स का हम लोगों ने 40 शेयर्स फॉरफिट किया था, लेकिन री इश्यू कितना किया था सर, री इश्यू ना केवल हम लोगों ने 20 किया था। तो आप 20 को ले लो, वेरी सॉरी 20, मतलब इनका 20 शेयर्स अभी भी ऐसा है जो फॉरफिट तो हुआ था लेकिन री इश्यू नहीं हुआ था। ठीक है, अब हम लोग शेयर फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, कितना पैसा कंपनी ने फॉरफिट किया था, कितना पैसा कंपनी ने फॉरफिट किया था, तो वो हमारा ऊपर निकाला हुआ है कितना, ये रहा देखिए 240 बाई 4। हम लोगों ने एक्स का 240 रुपीज फॉरफिट किया था और 40 शेयर्स को फॉरफिट किया था। अच्छा सर इसी को नीचे लिखते हैं, हम लोगों ने एक्स का 240 रुपीज फॉरफिट किया था, रुपीज एंड 40 शेयर्स को फॉरफिट किया था, मतलब 6 रुपीज पर शेयर हम लोगों ने फॉरफिट किया था। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। तो कितना रुपया आपके शेयर फॉरफीचर में आएगा सर, कितना शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है इंटू 6 दैट इज रुपीज 120। हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, आप लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके सुनना, कितना पैसा कंपनी ने फॉरफिट किया, कितना पैसा कंपनी ने फॉरफिट किया और वो री इश्यू नहीं हुआ। हम लोगों ने 6 रुपीज फॉरफिट किया था और 20 शेयर्स री इश्यू नहीं हुआ था, मतलब आज भी कंपनी के पास 120 रुपीज फॉरफिट किया हुआ बचा हुआ है। सर इसका क्या होगा, जब भी कंपनी इसको री इश्यू करेगा तो डिस्काउंट को एडजस्ट करने में, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने में इस पैसे को यूज किया जाएगा। डन, क्लियर, ओके। तो बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज रुपीज 120। ठीक है, अब अपने को निकालना है कि कितना अपने शेयर कैपिटल, कितना बैलेंस शीट में अमाउंट आएगा। चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो आप पहले शेयर्स का हिसाब देखो, कंपनी ने कितना शेयर इनिशियली इशू किया था सर 2000, उसमें से कितना फॉरफिट हो गया 100, कितना री इशू हो गया 80,
मैंने इनका बैलेंस कितना बचेगा सर 1980, 20 रुपीज अभी भी रेशियो नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, वेरी सॉरी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसमें कितना अमाउंट जाएगा सर 1980 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट इज 1980, 19,800 रुपए इनके शेयर कैपिटल के। इसमें हम लोग दो एडजस्टमेंट करते हैं सर, एक तो ना हम लोग यहाँ पे शेयर फॉर फीचर को ऐड कर देते हैं और कॉल्स इन अरियर को माइनस कर देते हैं। सर शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कितना बचा है, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे 120, और कॉल्स इन अरियर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि सारा शेयर ही फॉरफिट हो गया। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जब भी सारा शेयर फॉरफिट हो जाएगा आपके कॉल्स इन अरियर में कभी भी कुछ पैसा नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आता है 19,800 प्लस 120, सो दैट इज 19920, और यही आपके बैलेंस शीट में एज शेयर कैपिटल दिखेगा 19920। तो ये 6 क्वेश्चन था जो हम क्रिएट किया था, इन सारे का सोल्यूशन हम आप लोगों को डिटेल करके बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी पार्ट में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में अपने डाउट को जरूर लिखना, हम उस पर जरूर आप लोगों को रिप्लाई करेगा या फिर आपको डिटेल में उस पर कोई डिटेल वीडियो बना देगा। तो आई होप आप लोगों को आज के सेशन से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपके प्रिपरेशन में कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन ध्यान रखो आप लोग अपना, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।